तो भगवान कृष्ण और सुदामा का कहानी ये जानते ही नहीं, तो अकबर बाबर पढ़ने में ही रह जाते हैं लोग। तो आज एक अज्ञानी विधायक खड़े थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद पर शुरू कर दिया बात करना कि जिस ब्राह्मण का पांव पखारने तीनों त्रिलोक के स्वामी भगवान कृष्ण स्वयं आए हों और उन्होंने कोई पानी से नहीं उनका पांव पखारा, अपने आंसुओं से पांव पखार दिया हो, तो एक करके एक हमारे देश में विकास भी हो रही है और विरासत भी हो रहा है। तो वो इनको चुभ रहा है, विकास की बात करते हैं, जात लेकर बैठ जाते हैं। तो ये सब है, ये ऐसे लोगों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। विपक्ष के नेता अगर सदन में बैठ के और हम लोगों की बात सुने और अपनी भी बात कहें तो अच्छी बात। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। आज तो आपने ब्राह्मणवाद का मतलब ही समझा दिया तिवारी जी, पूरा हो हंगामा हो गया। नहीं, समझाना तो पड़ेगा ही ना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अज्ञानियों को ज्ञान समझाना। तो आज एक अज्ञानी विधायक खड़े थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद पर शुरू कर दिया बात करना। तो इसको लेके हम लोगों ने आपत्ति दर्ज किया। हमने बताया उनको कि जिस ब्राह्मण का पांव पखारने तीनों त्रिलोक के स्वामी भगवान कृष्ण स्वयं आए हों और उन्होंने कोई पानी से नहीं उनका पांव पखारा, अपने आंसुओं से पांव पखार दिया हो, तो भगवान कृष्ण और सुदामा का कहानी ये जानते ही नहीं, तो अकबर बाबर पढ़ने में ही रह जाते हैं लोग। हमने कहा कि एक गरीब ब्राह्मण जिसने भीख मांग करके और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया हो, उसका कहानी सुनिए ना, उसकी बात पढ़ेंगे। अगर ये जानते तो ऐसी ओछी बात नहीं करते, जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मातृवत परदारेषु, मतलब हर स्त्री को अपनी माता के समान, परद्रव्येषु लुष्टवत्, दूसरे के संपत्ति को ढेले के समान समझने वाला, और मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत् आत्मवत्सः भूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। जो ये जानता होगा वही तो बोलेगा। और हम लोग तो इस देश में जब मुगलों ने आक्रमण किए, अंग्रेजों ने राज किया, तो हमारे मंदिरों के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया गया। वो तो उस समय गांव में कहीं कोने में एक छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी बैठ करके इस देश के धर्म को बचा लिया। और आज जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो एक करके एक हमारे देश में विकास भी हो रही है और विरासत भी हो रहा है। तो वो इनको चुभ रहा है, वो इनको चुभ रहा है और इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन तो संदीप सौरभ कह रहे हैं कि हम यूजीसी कानून पर अपना प्रस्ताव रख रहे थे। आप लोग ने मुद्दा ही से भटका दिया। अगर उनको जाना हो सुप्रीम कोर्ट तो जाएं, जा करके वहां वकील रख के खड़ा करें, वहां बहस करना। यहाँ क्या हो रहा है ये? लेकिन देखा जा रहा है जाति ही नहीं है। बिहार ऐसा है ना, बिहार ऐसा है जहाँ से जाति ही नहीं। ये हम लोग बैठ करके विकास की बात करते हैं, जात लेकर बैठ जाते हैं। तो ये सब है, ये ऐसे लोगों को बिहार की जनता ने नकार दिया है, आगे भी नकारती रहे। आज तो तेजस्वी यादव ने भी दर्शन दे दिए बिहार विधानसभा में। ठीक है, तेजस्वी यादव आए तो अच्छी बात है। विपक्ष के नेता अगर सदन में बैठ के और हम लोगों की बात सुने और अपनी भी बात कहें तो अच्छी बात है। चलिए, देखिए हमारे मिथिलेश तिवारी जी थे, क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।